कलयुग में लोगों के दिमागों में एक सवाल कौंध रहा था कि क्या धरती पर भगवान से भी बड़ा कद नेताओं का है। इन सवाल का जवाब मिल पाना मुश्किल था, लेकिन कोरोना काल ने दे दिया। याद कीजिए वो कोरोना काल का दिन, इसने दुनिया में भूचाल पैदा कर दिया। लॉकडाउन लगाया गया, सड़कों पर निकलने वाले गरीबों के उस दर्द को याद कीजिए, पुलिस का डंडा याद कीजिए, कराहती आवाजें याद कीजिए, भूख से बिलबिलाते चेहरा याद कीजिए। सब कुछ ऐसा हुआ कि उनके रहनुमा नेताओं ने भी मोबाइल बंद कर लिए, कहीं से कोई मददगार नजर नहीं आ रहा था। अचानक चुनाव की घंटी बजी और सभी चुनाव के लिए तैयार हो गए। आज कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, जहां सड़कों पर अकेला इंसान को भी बेरहमी से पुलिस वाले वर्दी वाले पीटते थे, आज वही वर्दी वाले लाचार बनकर खड़े हैं सभाओं में, जहां कहीं मास्क नहीं नजर नहीं आता। सैनिटाइजर की बात हटा दीजिए, भीड़ इस तरह से है मानो गैदरिंग है, तूफान है, जलजला है भीड़ का। लेकिन वही वर्दीधारी वहां दुख का नजर आता है, लेकिन वही वर्दीधारी सड़क पर कोरोना काल में निकलने वाले इंसानों की बेरहमी से पिटाई करता था। सवाल नेताओं से करना जरूरी है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष के नेता हो। जहां जहां लोग मदद की गुहार लगाते रहे, उनके मोबाइल बंद होते रहे। सरकार ने जो मोबाइल जारी किया वो मोबाइल बंद होते रहे। लोग कराहते रहे कि मैं भूख से तिलमिला रहा हूं, हजारों किलोमीटर पैदल चलते रहे, कोई रहनुमा नहीं मिला। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, निजी संस्थाओं ने, कुछ इंसानों ने मदद किया, लेकिन मदद नाकाफी था इंसानों की कराह को रोकने के लिए। बात पूजा पर आती है, मंदिर मस्जिद सब में पूजा पर रोक लगा दिया गया, लेकिन जब मां दुर्गा का पूजा आया उसमें प्रतिमा के निर्माण पर भी रोक लगा दिया गया। सवाल यहां पर उठता है और सवाल करना चाहिए देशवासियों को कि प्रतिमा निर्माण पर आप रोक लगाते हो, पूजा पर आप रोक लगा देते हो, मंदिर मस्जिद बंद हो गए, लेकिन यह भी कोरोना काल है, अभी टला नहीं है। ठंडा का समय है, पहले से चेतावनी दिया जा चुका है कि ठंडा में कोरोना बढ़ेगा, लेकिन सभाओं में जो दौर है, सभाओं में जो भीड़ है, वहां पर वर्दी भी खामोश है। वर्दी के वो डंटे खामोश है जो गरीबों को बड़ा आसानी से चला करता था। लोग भूले नहीं हैं हवाई जहाज से आने वाले को सैल्यूट मारकर 5 स्टार होटल में ठहराना और 1,000 किलोमीटर से पैदल चलकर आने वालों पर बेरहमी से डंडा बरसाना। जनता को सवाल करना चाहिए, किसी भी नेता से जनता को सवाल करना चाहिए कि आपको हम वोट देकर सत्ता दिलाते हैं, आपको वोट देकर जिताते हैं, फिर हम जब दर्द में होते हैं तो आप कहां होते हैं। मैं उन पुराने कुछ लम्हों को याद करना चाहता हूं, खुद भी और आपको भी दिलाना चाहता हूं कि आप सवाल कर सके, नेताओं से सवाल कर सके कि ऐसा इन गरीबों के साथ क्यों होता है। मैं जानता हूं इस पर भी सवाल खड़ा होगा, लेकिन सीधी सी बात है कि गरीबों की इस आवाज को बनने के लिए चाहे हमें जिस भी विरोध का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम इस वक्त इसलिए याद दिला रहे हैं कि चुनाव का समय है। पूछना चाहिए नेताओं से, वोट जिसे भी दीजिए, लेकिन देने से पहले एक बार पूछिए इस वोट को जब हम देते हैं तो पहला चीज है हमारे मान सम्मान की रक्षा करना। उस वक्त आप कहां होते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। करो सरकार हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार हमको न भगा देंगे। हम जाए कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कहाँ से? अम्बाला से आ रहे। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी, 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिलना ना खाने के लिए उनको लिए। आप मत रोइए भैया, उनके लिए मिलना ना खाने, शांति से बैठे हैं। उनने फोन कर दिया हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा। हमारे लिए कौन सुनना है बताओ? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारते, वहाँ ऐसे बंदे को इतना मारा, इतना डाल दिया उसे डंडे मार के। ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, हम भी ऐसे हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं।
हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। असल मुद्दा क्या है? दवाई దేశంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందినప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు కొడుతుంది కదా. లోపల కూర్చోమని నీ కథ ఏంటి? నువ్వు చెప్పాలి మాకు. దేశం అంతా నువ్వు చెప్పినట్టు తింటారా? వడతంటే కొట్టుకోదంటే ఎదిరిపుక్క भारत की राजधानी दिल्ली की पब्लिक, जिनके बीच लॉकडाउन के दौरान लोकल सरकार और कुछ एनजीओज दोपहर का खाना बांट रही हैं। सुबह से भूखे रहने के बाद दोपहर में उन्हें पहला खाना नसीब हुआ है। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार,
कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। साथ में छोटी बच्ची लिए इस परिवार को देखिए। 2 दिन से खाना नहीं बन पाया तो पानीपत से मैनपुरी करीब 500 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने की ठान ली। बच्ची छोटी है, थक जाती है तो माँ गोद में उठाकर चलने लगती है। खाने आने को सामान नहीं है, कुछ क्या खाएं क्या नहीं खाएं। 2 दिन हो गए खाना नहीं बनाया है ही नहीं है कुछ, कहाँ बनाएंगे खाना आना। पैदल चल के आ रहे हैं। फिर इतनी छोटी बच्ची को लेके आप चल रही हैं, थक जाएगी बच्ची तो। गोद में ले लेते हैं, क्या करें, थोड़ा चल देती है, थोड़ा गोद में ले लेते हैं। जितेंद्र दिव्यांग है, लखनऊ में सिलबट्टे का काम करते हैं। कोरोना से सारा काम ठप हुआ तो पत्नी और 2 बच्चों को लेकर साइकिल से बहराइच अपने घर जा रहे हैं। बच्चे को ये क्या मतलब बांध के कैसे ले जा रहे हैं? रुमाल बांध के ले जा रहे हैं। ऐसे हैंडल में बांधे नहीं तो सो जाता है ना, सो जाता है तो। आज पूछता है हिंदुस्तान, जब नेता की रैली है तय तो माता की पूजा से भय क्यों? हिंदुस्तान की जनता आज सवाल कर रही है कि जब नेताओं की रैली है तय, नेताओं की रैली में भीड़ से परहेज नहीं, मॉल बाजार सिनेमा सब खुल गए, फिर नेता की रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन माँ की पूजा पर है पाबंदी क्यों? प्रतिमा बनाने पर है पाबंदी क्यों? हाँ हेलो।